क्या है अहम सवाल? सबसे पहला सवाल, आखिर अतीक ने बेटे असद को क्यों लगाया दांव पर? इस पूरे शूट आउट में अतीक ने अपने बेटे असद को क्यों इन्वॉल्व किया? क्या किसी सफेद पोश के संपर्क में था अतीक? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने क्या रची है इस पूरे शूट आउट की स्टोरी? क्योंकि कुछ ऐसे भी सुराग मिले हैं जो सीधे तौर पर शाइस्ता परवीन से कनेक्ट करते हैं शूटर्स और इस पूरी साजिश के तार, फोन कॉल्स, यहां तक कि इसको लाइव देखने की बात भी सामने आ रही है शाइस्ता परवीन द्वारा। और चलिए आप डिबेट को ओपन करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मवीर चौधरी जी बसपा नेता हमारे साथ हैं और AK जैन जी पूर्व DGP हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप सभी अपनी बात रखिए। शुरुआत मनीष शुक्ला जी आपसे कर रहे हैं। आए दिन इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, शाइस्ता परवीन से लेकर अतीक का बेटा असद और शूटर्स, उनकी काली संपत्ति, सब कुछ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे क्या चढ़ा है? शूटर्स अब भी पूरी तरह से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त का। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार पहली बार बनी और इन 6 सालों में जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई, उनकी अकूत संपत्ति को नष्ट किया गया, जमींदोज किया गया, उसके नाते से अपराधियों में भारी दबाव है। पिछले 6 सालों में अच्छी पैरवी करके बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ पैरवी करा के उनको सजा दिलाई गई है। मुख्तार के ऊपर भी पहली बार आरोप सिद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ। अतीक अहमद इसके नाते से दबाव में था। जो आप कह रहे हैं बेटे को दांव पे लगाना, तो आप सोच सकती हैं, यानी गिरोह कमजोर हो चुका था, बेटे को भी सामने लाना मजबूरी हो गई थी अतीक अहमद की, और योगी आदित्यनाथ की सरकार की कार्रवाई से अपराधियों पर भारी दबाव है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। मनीष जी रुक करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी 30 सेकंड। इसे अपनी उपलब्धि बता रही है सरकार कि देखिए किस तरह से एक एक करके पूरे सिंडिकेट को हमने बर्स्ट किया है। माफिया उत्तर प्रदेश में आने से डरते हैं, खुद जाकर सरेंडर करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सत्ता में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ये बातें करके भी नहीं बच सकती कि पहले ऐसा होता था वैसा होता था, क्योंकि आपको जनता ने चुना है और सबने देखा है कि सरेआम जिस तरह से गोली बारूद चली है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और लगातार जब इस टाइप की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कानपुर में माँ बेटी जल गई, आपने लखीमपुर में देखा होगा किस तरह से लोगों को रौंदा गया, लखनऊ में भी देखा होगा चौराहे पे एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या हुई, उन्नाव में भी ऐसी घटनाएं घटी, जो लगातार जौनपुर में एक को गोली मार दी गई पत्रकार को। तो जिस तरह की घटनाएं घटती रही हैं, ये घटनाओं पे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की है, बजाय सरकार इधर उधर की बातें ना करे, इन घटनाओं को रोके। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। रुक करेंगे धर्मवीर चौधरी जी 30 सेकंड। आप अपने ही विधायक की लड़ाई 1-1.5 दशक होने को आया, पूरी नहीं कर पाए, आपकी सरकार रही तब भी इंसाफ नहीं दिला पाए। नहीं, अभी तो आपको वर्तमान सरकार से सवाल करने चाहिए। और जब उमेश पाल जी ने पहले 3 महीने पहले लिख के दिया था कि मेरी जान को खतरा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ और DGP, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम ऑर्डर और थाना इंचार्ज और SP, DSP सब ये कान में तेल डाल के सो रहे थे क्या? और कहां पाताल खा गया, आकाश निकल गया इन बदमाशों को जो पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। ये कीड़े मकोड़ों को आप मार रहे हो, दिखावे को बुलडोजर चला रहे हो। माफियाओं से सांठगांठ तो बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी अभी आरोप लगा नंदगोपाल नंदी पर 5 करोड़ का हिसाब कौन देगा और ये इसकी जांच कौन करेगा? ये पुलिस फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है योगी आदित्यनाथ जी। 30 सेकंड पूरे। आपके 30 सेकंड पूरे। और जो मुद्दे आपने उठाए हैं, ठीक है, नहीं सवाल सबसे किए जाएंगे। और पहला सवाल उनसे यही किया गया था कि अभी तक शूटर्स जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, ये सवाल है। लेकिन जो बातें आपने उठाई वो भी उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी बात सब लोग रख ले। AK जैन जी पूर्व DGP हमारे बीच में है। AK जैन जी, इतने दिन हो गए, इतने हफ्तों का वक्त बीत गया और अभी भी शूटर्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन कई कड़ियां हैं जिनको अभी तक STF और पुलिस जोड़ रही है। कैसे देखते हैं आप इस जांच को? नहीं, आपका कहना ठीक है। 2 शूटर्स मुठभेड़ में मारे गए हैं, जो 1-2 कॉन्स्पिरेसी में थे वो गिरफ्तार हुए हैं, शेष की तलाश जारी है। देखिए, जब भी कोई जघन्य हत्याकांड होता है, कोई भी शूटर जो है वो वहीं पे नहीं रुका रहेगा प्रयागराज में कि वो पकड़ा जाए। तो पहले से प्री प्लान सब था और निकल गए हैं, पर टीमें लगी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 2 गनर्स भी मारे गए हैं
कि यूपी पुलिस जो है इसमें पूरी तत्परता से कार्रवाई करेगी, एसटीएफ कार्रवाई करेगी और शीघ्र ही इन सबके विरुद्ध ये सब के सब जेल में निरुद्ध होंगे। ठीक है, चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं और सवालों की शुरुआत। मनीष शुक्ला जी, बसपा ने यह आरोप लगाया कि कीड़े मकोड़ों को मार रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि छोटी मछलियों को मार रहे हैं, बड़ी मछलियां अभी तक पहुंच से बाहर हैं। देखिए आस्था जी, पहले चरण में तो मैं ये कहूंगा कि हत्याकांड के जो भी आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, एक भी नहीं बचेंगे। इस बात को मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगी तो आप भी इस बात को जरूर मानेंगी। दूसरी बात, मैंने जिस बात की शुरुआत की है डिबेट की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय में सबसे ज़्यादा काउंटर और गिरफ्तारियां या जो उनकी अवैध संपत्तियां, उस पर बुलडोजर तो चला ही चला है। साथ साथ अभियोजन पक्ष ने शानदार काम किया है और मुलजिमों को सजा मिलना शुरू हुई है हमारी सरकार के समय में। जिस मुख्तार को समाजवादी पार्टी सराखों पर बैठाती थी, बहुजन समाज पार्टी जेड सिक्योरिटी देती थी और सांसद का चुनाव लड़ाती थी, दो मुकदमों में उसको सजा हो गई है। अतीक अहमद का भी जो डिकोड हुआ है, जो आप लोग चला रहे हैं, उसमें कह रहा है कि ये उमेश पाल हमें सजा दिलवा देगा। यानी जो अभियोजन पक्ष सरकार का है कि केवल गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, मुलजिमों को सजा मिले, जो सबसे आवश्यक होता है, न्याय का जो अंग होता है, जिसमें पिछली सरकारें शिथिलता करती थी, मदद करती थी अपराधियों की, माफियाओं के साथ खड़ी रहती थी कि मुकदमे चले। 40-40 साल से मुकदमे चल रहे हैं अतीक अहमद के ऊपर। आज उसको डर था कि वो उसके ऊपर मुकदमा सिद्ध होगा, उसको सजा होगी, और उस जान को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को दांव पे लगाया है। लेकिन एक बात मैं क्लियर एंड लाउड कहूंगा, गलती हो गई अतीक से। ठीक है मनीष जी, जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अनुराग जी। देखिए सवाल यह है कि आज कितने दिन हत्या को हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं तो कहूंगा कि इसी समाज में मनीष जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और जिस तरह की गोली बारूद आपको देखने को मिली, ना चले इसलिए भैया राजू पाल की जब हत्या हुई, मैं आपके पीछे बोला ही नहीं था, यही तो दिक्कत है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, आपने क्या मैं किया? ज्यादा चिल्ला सकता हूँ आपसे, लेकिन आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। मैंने अपनी सभ्यता दिखाई, अपनी संस्कृति दिखाई, लेकिन आपने अपनी संस्कृति दिखाना शुरू कर दिया। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, मैंने सभ्यता दिखाई ना, तो आप भी थोड़ी सभ्यता दिखाइए। दर्शक सुन रहा है, जवाब दे दीजिए, भागिए मत सवालों से। आपका मैंने अतीक अहमद को साइकिल पर बैठाकर विधानसभा और लोकसभा क्यों भेजा आपने? ऐसे अपराधी सुन लिया, अरे मैंने सुन लिया, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने लगा। ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। अनुराग जी, सवाल ये पूछा गया कि अतीक अहमद जैसे आपराधिक शख्स को साइकिल के बैनर तले विधानसभा या संसद क्यों पहुंचाया गया? ठीक है, मैं तो बस इतना ही पूछूंगा कि आप एक काम करें, भारतीय जनता पार्टी, इसी समाज में हम सभी लोग रह रहे हैं और इस तरह की घटना जो होती है उससे सभी दहलते हैं। तो आप एक काम कीजिए, 50 टॉप 10 जो है उनकी लिस्ट जारी कीजिए, सब पे कार्रवाई कर दीजिए आप, तो कम से कम आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। एक बात। दूसरी बात सुन तो लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, काहे परेशान? हमें पूछे माँ बेटी जिंदा जल गई, तब आपका जवाब नहीं होगा। माँ बेटी जिंदा जली कि नहीं कानपुर में? जवाब है आपके पास। माँ बेटी का जलने का जवाब है आपके पास। माँ बेटी का जलने का जवाब है आपके पास, नहीं है ना? कानपुर माँ बेटी जिंदा जली, नहीं जवाब दे पाओगे ना? लखीमपुर में 4 लोग रोन दिए गए, नहीं जवाब दे पाओगे ना? विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, क्या करके बोलिए आप दोनों, सबको बराबर समय मिल रहा है, सबको। ठीक है, 10 सेकंड अनुराग जी, ठीक है, पूरा कीजिए अपनी बात। भाई मेरे बीच में अच्छा 20 सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर धर्मवीर चौधरी 30 सेकंड भाई, 30 आप बात पूरी कीजिए अनइंटरप्टेड। विपक्ष को ज्यादा समय दीजिए। देखिए सवाल ये है, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। जब आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो उंगली दूसरों पे दिखा दें, देखिए वो चोर है, वो चोर है। सवाल उंगली दूसरे मत दिखाइए। आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी आपकी है। आपके समय में ये कांड हुआ है और इस तरह का दुर्दांत कांड हुआ है, जिम्मेदारी लीजिए। और जिम्मेदारी लेने के बजाय आप इधर उधर बॉल फेंकते रहते हैं, कभी इधर बॉल फेंकते, कभी उधर बॉल फेंकते। ये बॉल फेंकना बंद कीजिए। समाज के अंदर में कानून व्यवस्था को बनाइए, जो जरूरी है। जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद आप जगते हो, पहले जग जाइए और लोग सुरक्षित रहें। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, सभी लोग यही चाहते हैं। तो फिर आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो? आप, मैं कह रहा हूँ कि आप कानून व्यवस्था को बनाइए ना,
कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और कह रहे हैं ये नौबती क्यों आई, ऐसा शूट आउट कांड होने से पहले ही रुक जाना था, होना ही नहीं चाहिए था। देखिए आस्था जी, देखिए अभी जब कार्रवाई होती है, जब जब अवैध संपत्ति गिरती है तो पेट में दर्द अखिलेश जी को होता है, सदन में चिल्लाते हैं वो है। जब अपराधी का इनकाउंटर हुआ तो रामगोपाल जी, हमको लगता है कि अनुराग भदौरिया जी की पार्टी के नेता, अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपराधी को बचाने की बात उन्होंने नहीं कही, अपराधी को बचाने की बात नहीं कही, अपराधी को बचाने की बात नहीं कही, वो कभी नहीं कहते हैं। वो संविधान की बात तो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर सकते हैं, संविधान की बात करना गुनाह नहीं है, संविधान को मानना गुनाह नहीं है, देश संविधान से चलता है, तो संविधान की बात कहना गुनाह हो गया है क्या? अपराधी को बचाने की बात कभी नहीं कही। जो बीजेपी परसेप्शन बनाती है कि अपराध तो आपके समय में हो रहा है, कानपुर की घटना आपके समय में हुई, 8-8 पुलिस वाले मारे गए थे, सुबोध इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या आपके समय में हुई, आप उसको मानिए ना, कहाँ इधर की बातें करते हैं? जो आपको जो जवाब देना वो आप इधर भाग रहे हो, कौन क्या? हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो जब संविधान की बात करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा होता है समाज में। आप सब लोग अपने अपने वक्त में बोलिए, अपने अपने वक्त में बोलिए। अनुराग जी शांत हो जाइए, मनीष जी बात पूरी कीजिए, शांत होइए अनुराग जी, बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड बात पूरी कीजिए मनीष जी, उसके बाद धर्मवीर चौधरी इंतजार कर रहे हैं। मैंने बस ये कहा कि हमारी सरकार के समय में जब कार्रवाई होती है तो दर्द भी अखिलेश जी और रामगोपाल यादव के पेट में दर्द होता है। अगर अभी भयमुक्त समाज की बात अनुराग जी कह रहे थे तो आज चैनल पे कह दें एक नागरिक के नाते, रामगोपाल जी आपने गलत बोला, अपराधियों के पक्ष में मत बोलिए, अखिलेश जी आप कह दीजिए, आज जवाब दे दूं। ठीक है, बोलिए बोलिए। हम समाजवादी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से बात करेंगे प्रभु, आपके हिसाब से नहीं। जो संविधान में है न्याय नगर पालिका से, ये देखिए संविधान क्या है, संविधान अपराधियों के साथ खड़ा होना है, संविधान होता है कि न्यायपालिका अपराधी को सजा देगी, सजाए मौत भी दे सकती है, वो आपको कारागार भी दे सकती है। हम सजा तो उन्हें दे रही है ना, लेकिन तो हम अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो आप क्यों कहते हो कि अपराधी के साथ खड़े हैं? संविधान की बात करना अपराधी के साथ खड़ा होना होता है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, समाज में मिसाइल कायम करनी चाहिए, अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि अपराध दोबारा ना हो, इस तरह से गोली बारूद रोड पे ना चले। ये हम सब चाहते हैं और आप भी मनीष जी यही चाहते होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो, हम भी यही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं। जिस तरह का अपराध हो रहा है इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा अपराध ना हो, उस पर कार्रवाई हो। हम बेकार इसके उस पे आरोप लगा के हम नहीं बच सकते, आरोप मत लगाइए, कड़ी से कड़ी। ठीक है, आप दोनों ही संविधान की बात कर रहे हैं, दोनों ही संविधान की बात कर रहे हैं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात पूरी कर ली, बात आ गई आपकी। अनुराग जी आपका सवाल ये है कि घटना हुई ही क्यों, और मनीष शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि हम एक एक करके कार्रवाई कर रहे हैं, 2 एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, अभी भी कड़ियां जुड़ रही हैं। मैं कह रहा हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर में हम सभी लोग रह रहे हैं। ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी इंतजार कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी आपको लेकर के आना चाहूंगी, ये बताइए, राजू पाल जो कि बसपा के नेता थे, उसके बाद आपकी भी सरकार रही और आपकी सरकार रहने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। आज देख लीजिए 2023 में हम लोग हैं, यही चर्चा कर रहे हैं कि ये मामला अंजाम तक पहुंचने वाला था कि एक और अहम गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। ताजा जो फुटेज है उसमें कहा जा रहा है कि उमेश पाल हमको फंसवा देगा, यानी इस साजिश और इस डर से वाकिफ थे, इसके जो मास्टरमाइंड थे उमेश पाल, उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। और शाइस्ता परवीन को लेकर अब भी क्या बसपा का स्टैंड वही है? कड़ियां अब यह भी जुड़ रही हैं कि शाइस्ता भी शूटर के टच में थी, मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आस्था जी, आपका चैनल पूरा देश देखता है और थोड़ा इंतजार करिए कि जांच में किस तरीके की जांच आगे बढ़ती है। और कोर्ट भी इस देश में है, न्यायपालिका इस देश में एक स्तंभ है, आप इंतजार करिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, मैं मनीष शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सड़कों पर मारी जाएगी और बदमाश जेल के अंदर मारे जाएंगे। इनके 700 विधायक संगीन अपराधों में लिप्त हैं। मंत्रिमंडल में 22 अपराधी मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये यहाँ टीवी में बैठ करके बकवास करते हैं, बैठ करके। धर्मवीर चौधरी जी भाषा संभाल कर इस्तेमाल करिए, भाषा संभाल कर इस्तेमाल करिए। धर्मवीर चौधरी जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस शो पर नहीं होता है, इस शो पर ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। सड़कों पर
और ये मंत्रिमंडल में अपराधियों को सजा रहे हैं बैठ करके। शाइस्ता और ये योगी आदित्यनाथ रणवीर जी, मैंने आपसे सीधा सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर पूछा था। आपने कहा देश में न्यायालय है, कार्रवाई पूरी होने का इंतजार करिए। तो यानी बसपा शाइस्ता परवीन को क्लीन चिट दे रही है, पुलिस को भेज देती है, क्लीन चिट दे रही है बसपा शाइस्ता परवीन को। क्या ये तर्कसंगत नहीं होता कि इंक्वायरी पूरी होने तक पार्टी कोई मैसेज देती? शाइस्ता परवीन अब भी पार्टी में बनी हुई है, खबरें हैं कि वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं। 22 मंत्री अपराधी क्यों हैं मंत्रिमंडल में? शाइस्ता परवीन अभी तक बसपा में है, बसपा क्या उन्हें क्लीन चिट दे रही है? बरादरी के योगी आदित्यनाथ शाइस्ता परवीन को लेकर जो इनपुट्स मिल रहे हैं एसटीएफ और यूपी पुलिस को, उसके बावजूद शाइस्ता परवीन बसपा में क्यों है? इसका जवाब दीजिए धर्मवीर। धर्मवीर चौधरी जी, जवाब दीजिए इस बात का। चिन्मयानंद को बचाती है, ये टैनी को बचाती है, इन अपराधियों की इधर उधर की बात मत कर। शाइस्ता परवीन पर बोलिए, कारवां क्यों बसपा क्लीन चिट दे रही है शाइस्ता को? परवीन को बसपा रखेगी कि निकालेगी, एक सवाल है। न्यायालय का इंतजार करिए, ना कोर्ट आप हैं और ना कोर्ट मैं हूं, न्यायालय का इंतजार करिए। और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए मनीष शुक्ला पर दबाव बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। कोई भी अपराधी यही अर्थ है इसका, कानून से बड़ा नहीं है, जो आप कह नहीं पा रहे। अपराधी की जगह जेल, यही मतलब है कि बसपा शाइस्ता परवीन के साथ है, आप उसे अपराधी नहीं मानते। जब जिस तरह के संगीन आरोप लगे, उससे जुड़े इनपुट्स मिले एजेंसियों को, उसके बावजूद आप शाइस्ता परवीन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई या इंक्वायरी पूरी होने तक का आशीर्वाद शाइस्ता परवीन के साथ कोई मैसेज नहीं देना चाहते। आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं और एक तरफा डिबेट मत करिए। आप, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, आपने जो सरकार पर आरोप लगाया, उन्होंने बहुत आप पर जब सवाल आया तो आप उससे बचने के लिए दूसरों पर आरोप मत लगाइए, पाई जाएंगी, दूसरों पर आरोप मत लगाइए। बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यहाँ तो आप जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का आपने नाम लिया उनकी भी जांच पूरी होने का इंतजार कर लेते। अगर आपकी नजरों में वो आरोपी है तो फिर शाइस्ता परवीन के साथ आप कैसे खड़े हैं? की तरह जनता को मारने के लिए सड़कों पे घूमते रहेंगे और अपराधियों की फौज तैयार करेंगे। इनसे क्वेश्चन करिए, आप मुझसे क्वेश्चन मुझे मत बताइए मुझे कब किससे सवाल पूछना है। इससे बड़ा सबसे सवाल पूछा है, पूछ रही हूँ और पूछूंगी, बस आप जवाब नहीं देना चाहते शाइस्ता परवीन पर। बसपा के विधायक थे और दुर्दांत तरीके से राजूपाल की हत्या है जो अपराधियों के आगे सरेंडर कर चुकी है। सिंबल से जीते विधायक का इनामी आज जवाब सुन लीजिए। आपने अपने सवाल का तो जवाब नहीं दिया, जवाब सुनिए। धर्मवीर चौधरी जवाब सुनिए, आपने अपने सवाल का तो जवाब नहीं दिया। आरोप आपने लगाया, अब उसका जवाब सुनिए मनीष शुक्ला से। जवाब सुनिए धर्मवीर जी, शांत होइए। नहीं, इस तरह लगातार नहीं बोलते रहेंगे आप। जवाब सुनिए जो आरोप लगाए हैं, शांत तो ये आप जवाब सुनिए उसका। मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराना चाहती किसी का। मुझे सड़क पे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ा कर गोली मार कर राजूपाल की हत्या हुई थी। उस हत्यारों के साथ बहुजन समाज पार्टी और मायावती खड़ी है। उनके चैनल पर खड़े और खुलेआम आज ये धर्मवीर जी कह रहे हैं कि हम शाइस्ता परवीन के साथ हैं, मायावती जी शाइस्ता परवीन के साथ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। सपा और बसपा की ये जो दोहरा चरित्र है, इसी के नाते से उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों का मनोबल बढ़ा, अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा की, इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। लेकिन योगी जी की शासन में इन पर कार्रवाई हो रही है और अतीक अहमद जो डिकोड हुआ है, जो चैनलों पे चल रहा है कि हमको उमेश पाल सजा दिला देगा, उस दबाव में ये घटना हुई है। और लेकिन गलती अतीक अहमद से हो गई है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये कदम उसने उठाया है, इसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अतीक ने आखिर बेटे असद को क्यों दांव पर लगाया? अरे सरकार ने जनता को क्यों दांव पर लगा दिया? ये पुलिस वाले क्या मरने के लिए हैं सड़क पे? ये दो पुलिस के जाबाज शहीद हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? आपने किसी एसएसपी को सस्पेंड किया? सवाल बहुत बढ़िया उठा रहे हैं आप धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर जी बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है, बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है, लेकिन आप अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला पाए, आप अपने ही विधायक को न्याय नहीं दिला पाए। आपकी भी सरकार रही, ये जो तब कहाँ थी पुलिस आपकी, तब कहाँ थी पैरवी आपकी, न्यायालय बंद थे क्या तब? जो बहुजन समाज पार्टी की मेयर की प्रत्याशी है, जो जांच में दोषी पाए गए, षड्यंत्र में 120B के मुलजिम है, की कार्रवाई की, इनामी है 50,000 की,
उनके साथ मायावती क्यों खड़ी है? यही तो हम भी कह रहे हैं कि हत्यारों के साथ क्यों खड़े हैं आप? शाइस्ता परवीन इनामी है, 50,000 का इनाम घोषित है शाइस्ता परवीन को, उसको चुनाव लड़ाने जा रहे हो। के साथ क्यों खड़े हैं आप? कुलदीप सेंगर के साथ क्यों खड़े हैं? साक्षी महाराज जो सांसद कुलदीप सेंगर जेल में है, कुलदीप सेंगर को यही तो मेरा सवाल है रणवीर जी, जिनके आप नाम ले रहे हैं उनके भी मामले चल रहे हैं। अगर आप उनको अपराधी मान रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो फिर शाइस्ता परवीन अलग कैसे है? शाइस्ता परवीन अलग कैसे है? यहाँ आप कह रहे हैं न्यायालय का इंतजार करिए। ये आपका चाल चरित चेहरा है, ये चेहरा वो है जो गोडसे का चाल चरित ले रहे हैं, उन सबके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में ही कार्रवाई ही सभी लोग जेल में है। दूसरी तरफ आप हत्या के षड्यंत्रकारी इनामी शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 2009 में आपने चुनाव लड़ा दिया, 1995 में जेट सिक्योरिटी आपने दे दी थी मुख्तार अंसारी को। उसको वो कब जेल में जाएगा? और आपकी जब सरकार थी ये बता दीजिए, इंजीनियरों की हत्या हो जाती थी, ये धनंजय विधायक मार डालते थे कि पैसा दो, नहीं मायावती जी को गिफ्ट करना है। नहीं, इस तरह से बहस नहीं होगी। एक ही समय पर सब लोग बोलेंगे, इस तरह से बहस नहीं होगी। नहीं, शांत हो जाइए धर्मवीर जी, अब मेरे सवाल का जवाब इनसे आप नहीं भेजेंगे, इस तरह बहस नहीं होगी। शांत होइए आप, शांत होइए आप, शांत होइए। ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, मनीष शुक्ला जी ने जवाब दिया, आरोप सपा पर भी लगे, अनुराग जी ने उसका जवाब दिया। धर्मवीर जी, इस बात को तो आप मानेंगे, बड़ा आरोप बसपा पर यही लगता है कि भाई आप भाजपा की बी टीम है, चुनाव आप कहीं से लड़े या ना लड़े, मदद आप भाजपा की करते हैं या हैं, सिर्फ टीवी डिबेट में ही आप इसका विरोध कर रहे हैं। जब चुनावी समीकरणों की बात आती है फिर आप पर ऐसे आरोप कैसे हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी आस्था जी, मैं आपको बता दूं, एक वोट से। और बहन कुमारी मायावती जी ना किसी की बी टीम है ना सी टीम है। ये आप दुष्प्रचार करना छोड़ दीजिए। हम दुष्प्रचार नहीं कर रहे, सपा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है सपा कि जहां कैंडिडेट नहीं उतारते वहां भी भाजपा की मदद होती है, जहां उतारते हैं वहां भी भाजपा की मदद होती है। आप जैसे पत्रकारों से सचेत रहने के लिए, इन मीडिया हाउसों से सचेत रहने के लिए ये मीडिया पर दोषारोपण करना बंद करिए, मीडिया से खौफ खाना बंद करिए, खौफ खाइए अपनी पार्टी की स्थिति पर। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के स्टैंड को ठीक तरह से नहीं रख पा रहे हैं। यही काम आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कर रहे थे, मीडिया को घेर रहे थे, तब भी मैंने आपको यही कहा था डिबेट्स में, मीडिया को घेरना छोड़ के आप अपनी पार्टी के स्टैंड और कामकाज को जनता के सामने रखने पर फोकस करिए। अब भी वही हाल है, 2024 में भी मीडिया को एक कोस के सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे आप, कोई फायदा नहीं होगा। यूपी चुनाव में कोसा था ना मीडिया को, क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी सीटें आई आपकी? कितनी सीटें आई आपकी बताइए मुझे। वही काम आप 24 से पहले कर रहे हैं, और ये मीडिया हाउस नहीं कह रहे हैं, ये तो सपा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ये आरोप सपा का है कि नहीं है कि भाजपा की बी टीम है बसपा? वो बात और है कि आप खुद भी कहते हैं बहन जी आशीर्वाद दे दें। आरएसएस की बी टीम है अनुराग भदौरिया की पार्टी, क्योंकि मोहन भागवत। धर्मवीर जी शांत होइए, आप शांत होइए, शांत होइए धर्मवीर जी, दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुन लीजिए। शांत होइए धर्मवीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए अनुराग जी। देखिए ऐसा है आस्था जी, आप पूछिए बी टीम कौन है? यहाँ बी टीम नहीं, अब तो सी टीम हो गए, बी भी सी भी, दोनों टीम है। और देखो मैंने तो किसी का नाम घूम रहे हैं मार्केट में परेशान धर्मवीर जी, उन्होंने अभी नाम नहीं लिया है किसी का, अभी तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मोहन भागवत जी ने समझ गए ना मैं क्या कहा था मुलायम सिंह जी के, जनता भी समझ गई, लोकसभा में मैंने नाम भी नहीं लिया, मोदी जी को क्या पता भी चल गया। अब सोचिए अब क्या बताएं, बताओ आस्था जी से ज्यादा कुछ बोलने की बात बची है क्या? उन्होंने, अनुराग जी ने अभी किसी का नाम नहीं लिया, अभी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अरे आस्था जी, आप अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप शांत होइए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन लीजिए उनकी, पूरी बात सुन लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, 1 मिनट शांत हो जाइए, बात पूरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मनीष शुक्ला जी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आपको अनइंटरप्टेड 40 सेकंड और शाम को 40 सेकंड दे दूंगी। वो बात और है, उसमें से 20 सेकंड आप फिर मीडिया को कोस के निकालेंगे। बोलिए अनुराग जी। देखिए सवाल देखिए, शांत रहिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए आदमी धैर्य कब खोता है? जब वो जनता की मुद्दों की बात नहीं करता है। आदमी धैर्य कब खोता है? जब उसको गिल्टी फील होने लगता है कि हमें जो कार्य मिला है, जो जनता ने हमें कभी दिया था वोट, उस समय हमने जनता की कभी बात नहीं की। अगर इन्होंने जनता की पार्टी बात की होती तो बौखलाते नहीं।
अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सत्ता में वो है, अब सत्ता में वो है तो वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे जो काम जिसका है उसे करने वो ये बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है, सबको मालूम है सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे मौका पूरा मिलेगा सवाल पूछने का। एक बार अनुराग जी की बात पूरी होने दीजिए। धनवीर जी, हाँ बोलिए। बाएं बाएं साएं बोलने से डिबेट नहीं होती है, कुछ पढ़ के आया करो तो तथ्य के साथ बोलो। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में शांतिपूर्ण वातावरण रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम क्या है, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाती है और ये भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी की उस सत्ता में वो हैं, वो यही बोल बोल के सत्ता में आए थे और ये बोल के सत्ता में आए थे कि हम जब आएंगे तो यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन घटनाएं सरेआम दिन दहाड़े हो रही हैं, कहीं रौंदा जा रहा है, कहीं माँ बेटी जल रही हैं, कहीं गोली बारूद चल रहा है। तो उसको बजाय एक्सेप्ट करने के कि हाँ कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है, उस पे काम करें ना। देखो क्या होता है ना कि उस पे काम नहीं करते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। तो जो ये बदमाश गुंडे उनको लगता है ये तो देखो बीजेपी दूसरों पे आरोप लगाती है, हम लोग देखो बच जाते हैं। लेकिन अनुराग जी वो तो कहते हैं कि ये बदमाश गुंडे, ये गली कूचे के बदमाश गुंडे बड़े बड़े माफिया आप ही की सरकार में बने, आप ही ने संरक्षण दिया, इसीलिए इतने बड़े बड़े माफिया बन गए। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो और सब पे कार्रवाई कर दो, बात खत्म। काहे रोज रोज की हम लोग इतने डिबेट करते हैं। कोई नहीं चाहता समाज के अंदर में गुंडे बदमाश रहे, अपराधी रहे, ना हम चाहते हैं और ना दूसरे दल के लोग चाहते होंगे, ना समाज चाहता है, समाज भी नहीं चाहता है। आप समाज के अंदर में सफाई कर दीजिए सबकी, जिनके जो भी माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी कीजिए, कार्रवाई कर दीजिए। क्यों हम लोग रोज रोज, आस्था जी आप भी आके चिल्लाती हैं, हम भी रोज चिल्लाते हैं, एक ही बात बीजेपी रोज चिल्लाती है कि समाजवादी सरकार। अरे कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे 3 बार, राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, क्यों नहीं कार्रवाई कर दी थी भैया? तब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। ठीक है, आप क्यों भूल जाते हो? जी जवाब देंगे। अरे हम कितने साल, नहीं सुनिए, हमसे ज्यादा ये लोग रहे हैं सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सत्ता में रही है, समाजवादी कितने साल सत्ता में रही है, कितने साल सत्ता में रही है? आस्था जी समाजवादी सत्ता में कितने साल रही है? ज्यादातर तो बीजेपी सत्ता में रही है और अब ये सत्ता में 15 साल रहे हैं। ठीक है, उस पर जवाब दे रहे हैं मनीष जी। अनुराग जी उस पर जवाब दे रहे हैं मनीष जी, जवाब दे रहे हैं मनीष जी इस पर। नहीं जवाब इनसे देखिए, दरअसल आप सत्य बता रहे हैं, अर्धसत्य बता रहे हैं। और आप जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तो चाहती है कि समाज में शांति रहे और माफियाओं की जहाँ जगह है वहां जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में थी तो इनको पालती पोसती थी, और जब सत्ता के बाहर है तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उनके पक्ष में बयान देती है। अखिलेश यादव सदन में क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने उनको सुरक्षा कवच पहनाते हैं और राम गोपाल यादव बाहर पहनाते हैं। उसी पर जवाब दे रहे हैं मनीष जी जवाब दे रहे हैं उसी पर। ठीक है, आपने अपने पॉइंट को रखा, आपने चीफ मिनिस्टर्स के नाम गिनवाए और कहा कि भाजपा ने भी यूपी में सरकार चलाई है, लंबे वक्त तक चलाई। उस पर जवाब दे रहे हैं उस पर। समाजवादी पार्टी को सुरक्षा कवच दे रहे हैं। पहले चीफ मिनिस्टर थे 3 बार, लोगों को उन्होंने खड़ा किया, अकूत संपत्ति पैदा कराई, सिंडिकेट बनवाया सरकार में रहते। और जब सरकार चली गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई कर रही है तो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बयानों का सुरक्षा कवच उनको पहना रहे। लेकिन अखिलेश जी, राम गोपाल जी और बहन तीनों लोग सुन लीजिए, आपके पाले पोसे अपराधी अब बचेंगे नहीं। जो गलती उन्होंने की है उसकी सजा उनको मिलेगी विधि दायरे में रखते हुए। आप जो रो रहे हैं, जो आपके पेट में मरोड़े उठ रही है, उससे इन अपराधियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। भदौरिया जी नहीं जवाब देंगे, विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में मार दिए गए, दुर्दांत तरीके से मार दिए गए। एक करके बोलिए। विधायक थे, दुर्दांत तरीके से मार दिए गए। तो आपकी सरकारों के समय का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है अपराधी किस पार्टी के पाले पोसे हैं, किस पार्टी ने इनको जो है पानी दिया, खाद दिया और इतना बड़ा किया। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार उस विष वेल को काट रही है। जेल में बंद माफिया भी डर रहा है, उसको ये पता है कि ये गलती हो गई है, कदम जो उठाया है वो गलती हो गई है और कार्रवाई होगी, इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि राम गोपाल जी और अखिलेश जी को फिर बयान देने आना पड़ेगा। जवाब नहीं मिला। ठीक है, मुझे भी नहीं मिला, बीजेपी की सत्ता में, मुझे भी नहीं मिला शाइस्ता परवीन।
ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, कितने साल सत्ता में, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आस्था जी, पूछे ना बीजेपी कितने साल सत्ता में रही है? 91 से लेकर कब तक आप सत्ता में रहे बताइए ना, के ऊपर अगर मुकदमा कितने साल सत्ता में रहे हैं, सजा मिली है, कमाल की बात कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाहते हैं, धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसके लिए अभियोजन ने अपना काम किया। ठीक है, ठीक है, आपने कहा कि हमने मजबूत पैरवी की। धर्मवीर चौधरी जी, आस्था जी, आज एनसीआरबी के आंकड़े का उठा के देख लेंगे ही, चाहे वो इस सरकार के हो 6 साल के और चाहे वो पिछली सरकार के हों। मैं आपको 2009 की बता रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े 2009 में उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पर था एनसीआरबी के आंकड़े में अपराध में, और आज उत्तर प्रदेश 10 साल से पहले नंबर पर चल रहा है। हर 2 घंटे के अंदर के साथ में बलात्कार होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक एक करके बोलिए। आज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी जैसी सशक्त नेता की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में उनके लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है। हमारी 4 महीने की सरकार, आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर कुछ पूछ दूंगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। धर्मवीर जी, आप बहन जी के उदाहरण की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की। मैंने आपसे कहा था अपने विधायक को आप इंसाफ नहीं दिला पाए। राजू पाल की हत्या हो गई, उसके बाद आपने सरकार चलाई कितने साल, आप उनको इंसाफ नहीं दिला पाए। उनके हत्यारों का क्या हुआ? न्यायालय में मामला पहुंचा नहीं पहुंचा? बताइए जब तक आपने सरकार चलाई आपके अपने विधायक का मामला कोर्ट तक पहुंचा भी कि नहीं? मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को पहले अपने आचरण, एक बड़ी बात का आप भी जवाब दे दीजिए धर्मवीर जी। मुख्यमंत्री या सिर्फ चुनावी भाषण दीजिएगा डिबेट में? इनके किसी सवाल का जवाब भी दीजिएगा या सिर्फ चुनावी भाषण भी दीजिएगा? भी वापस ले लिए, अभी से रिहर्सल कर रहे हैं 24 की। अपराधियों को बचाने का काम तो ये बीजेपी की सरकार कर रही है, चाहे वो तो कह रहे हैं दो शूटर जो एनकाउंटर में ढेर हो गए, शाइस्ता परवीन के तार जुड़ रहे हैं शूटर्स के साथ, आप मानने को तैयार नहीं है? मैं कह रहा हूँ आस्था जी, मेयर का चुनाव जो अपराधी है, कोई भी अपराधी है उसकी सजा जेल की सलाखों के पीछे। इनामी को आप चुनाव लड़ाने जा रहे हो, बाबा साहब चैनल पे कहने को तैयार नहीं हो कि शाइस्ता परवीन आज से पार्टी में नहीं रहेगी। कोई भी अपराधी वो शूटर्स की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, सड़कों पे नहीं घूमना चाहिए, उसकी सजा जेल के पीछे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार इन अपराधियों के आगे सरेंडर कर चुकी है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी को सुरक्षा आप देते हो दिमाग से, इसीलिए मुख्तार अंसारी को लोकसभा चुनाव आप लड़ाते हो, उमाकांत यादव को आप संसद में भेजते हो, शाइस्ता परवीन के साथ निर्लज्जता से आप खड़े रहते हो, पकड़ नहीं पाती है, और यहाँ पर आकर के मनीष शुक्ला प्रवचन देंगे, ये कहेंगे अरे भाई शाइस्ता परवीन, लेकिन ये रावण राज्य है। इस दुर्दांत हत्याकांड के षड्यंत्रकारी शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव लड़ाने जा रहे हो, और ज्ञान इतना बड़ा आज क्या तो चैनल पे नहीं लड़ाएंगे, पार कर रहे हैं पार्टी से। टहनी जैसे 50,000 की नामी है, की सलाखों के पीछे भेजिए। इंटरनेशनल पहलवानों ने आरोप लगाया था आपके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, 83 मुकदमे हैं, 83 मुकदमे, हिस्ट्री सीटर है वो, उसको बाहर करिए पहले आप। नामी है शाइस्ता, आप जो है एक बार में एक शाइस्ता को बचाने के लिए कितनी झूठ बोलोगे? इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों लुटा, राजू पाल के हत्यारों के साथ क्यों खड़े हो आप, उमेश पाल के हत्यारों को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? धर्मवीर चौधरी जी, मायावती जी से मेरा सवाल है, और इन अपराधियों के आगे शाइस्ता परवीन के साथ क्यों खड़े हैं? उन अपराधियों को, हत्यारों को मदद कर रहे हो भैया? मनीष शुक्ला जी, अच्छा ठीक है, आपस में अब वाद विवाद नहीं करेंगे, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धर्मवीर चौधरी जी, आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया कि माफिया और अपराधियों के अंदर सरकार का या व्यवस्था का कोई डर खौफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता मुख्तार अंसारी, कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट, कि ना आना पड़े यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट को बंद करा दें क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रोसीजर है, सबका राइट बनता है, या कोर्ट बंद कराने की बात नहीं हो रही है। आप जिस डर खौफ पर सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आने से बच रहे हैं। जो माफिया है वो तख्ती लेके थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में जीरो, जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? हाँ, स्कोर कम कर दीजिए, आप विपक्षी दल है, लेकिन आप जीरो कहेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। मुझे बोलने दीजिए। आस्था जी, अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में कहा था कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, क्या हुआ था, पुलिस के कैमरे भी पीछे लगे हुए थे चैनलों के, लेकिन रोक दिया गया था और गाड़ी पलटा दी गई। तो ये कानून
ये न्यायसम्मत बात नहीं है। आप कानून का बेजा इस्तेमाल ना करें। और गाड़ी पलटा दी गई। कोर्ट को बंद कराना है, इन कानून के पहले भी पर्चियां निकलती थी, पहले भी पर्चियां निकलती थी, और आप उनका पूरा साथ दीजिए। उस इनकाउंटर का, आस्था जी, उस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है उस इनकाउंटर की, लेकिन मायावती जी के घर में लगता है कोई नई जांच होती है। जेल से अपराधी को बचाना है, फूल माला बचाना है तो झूठ भी बोलना है, मिठाइयां खिलाते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी को भी नहीं मानने को तैयार है मायावती जी। गुजरात आपके कहने का मतलब यह है, जब धर्मवीर सड़क पर मारा जाता है, मायावती जी का ट्वीट, इसका मतलब अगर वो ट्वीट है तो जुडिशियल इंक्वायरी पे सवाल खड़ा कर रहा है उनका ट्वीट। ठीक है, ये आपका रावण राज्य है, ये राम राज्य नहीं है। चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं और जितना एग्रेसिव होकर टीवी डिबेट्स में बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में ये समीकरण उलट जाता है, समीकरण उलट जाता है। हालांकि कहे आप ये रहे कि 24 में एग्रेसिवली चुनाव लड़ेंगे, पर हर चुनाव से पहले आप कहते हैं उसके बाद सीटें कितनी आती हैं वो अभी तक आपने नहीं बताया, जनता जानती है। 10 लोकसभा के सांसद हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। अब 24 का चुनाव आ रहा है अगले साल। जब उत्तर प्रदेश, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, जाते जाते 10 सेकंड जाते जाते। सरकार बनी थी, देखिए सवाल ये है कि ये दोनों लोग ही नहीं चाहते, ना बीएसपी चाह रही, ना बीजेपी चाह रही है कि जनता की मुद्दों की बात हो जाए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसानों पे चर्चा हो जाए। इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए इधर उधर की बातें दिन भर टीवी पे चल रही हैं, दिन भर ये लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जनता पूछ रही है किसान की इनकम दुगनी कब होगी, जनता पूछ रही है महंगाई कब कम होगी और बेरोजगारी कब कम होगी, ये जनता पूछ रही है। चलिए, उम्मीद भी यही है कि चुनाव नजदीक आते आते कम से कम जनता के मुद्दे सामने आए, चुनावी आरोप प्रत्यारोप और सियासत के अंदर जनता के मुद्दे कहीं खो ना जाए। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर प्रयागराज में जो शूट आउट कांड हुआ उसमें नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कि असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो भी कहीं दिख रहा है। मामले के तार शाइस्ता से किस तरह जुड़ रहे हैं, लेकिन बसपा पूरी तरह से उसके साथ खड़ी है। कार्रवाई को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं अभी कोर्ट ने उसको दोषी करार नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है और सरकार का यह कहना है कि कोर्ट में इस मामले की मजबूत पैरवी होगी और कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। बुलडोजर पहले ही काम कर रहा है, शूटर्स की अवैध संपत्ति पर भी आज बुलडोजर पहुंचा और कई जगहों पर उनकी अवैध मकानों, तालाबों और संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। लेकिन